महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। बधाइयां चल रही हैं, लेकिन इस जीत का हीरो कौन रहा? कौन था जिसने ये मैच सीएसके को जिता दिया? देखिए, आपके अपने अलग अलग एनालिसिस हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि यार जडेजा ने जिताया, कोई कहेगा कॉनवे ने जिता दिया, कोई कहेगा यार जो वो राइडू, रहाणे और दुबे की छोटी छोटी पारियां थी इंपैक्टफुल वो थी, कोई कहेगा राशिद भाई पिट गए थे, कोई कहेगा कि यार मोहित शर्मा ने आखिरी में रन दे दिए हार्दिक पांड्या के ज्ञान की वजह से। ये सारी थ्योरीज हम और आप एनालिसिस कर रहे हैं एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट फैन की भाई मैच के पीछे रीजन क्या रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सीएसके की जीत में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या मेरे दिमाग से अटक गया है? नहीं, एक्चुअली ऐसी चर्चा हुई है। तमिलनाडु में एक टीवी चैनल को तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट जो हैं अन्नामलाई जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार सीएसके की जीत बीजेपी कार्यकर्ता की वजह से हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता ने ही सीएसके को चैंपियन बना दिया। इसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता जिम्मेदार है और इसमें वो संबोधित कर रहे हैं रविंद्र जडेजा को और तर्क दे रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो बीजेपी से। अब ये बयान आना था, बस भूचाल मच गया। भूचाल इसलिए मच गया क्योंकि ये बात सच है कि रिवाबा जडेजा जो हैं वो बीजेपी से, अहमदाबाद के जामनगर से विधायक हैं, लेकिन इस जीत को बीजेपी की जीत बना देना, इस जीत को ये कहना कि बीजेपी कार्यकर्ता की वजह से चेन्नई सुपर किंग जीती है तमिलनाडु में, ये लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा था। और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो चारों तरफ गर्म हो गया कि क्या भाई ये पागलपन की निशानी है? कोई कैसे कह सकता है कि यार हमारे कार्यकर्ता ने जीत दिला दी? अब रिवाबा वैसे टेक्निकली बीजेपी की फुल टाइम मेंबर है, बीजेपी की एमएलए हैं, 60-70 हजार वोट से जीती थी। जडेजा ने उनके लिए प्रचार भी किया था, सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। भाजपा के लिए जडेजा ने वोट भी मांगे थे, बहुत सारी तस्वीरें भाजपा के साथ आई थी। तो बीजेपी की रिवाबा है, लेकिन ये कहना सवाल था। अब सवाल है कि ये पागलपन में कहा गया था, बेवकूफी भरा बयान है, इस पर हंसा जाए, क्योंकि इसको लेकर मजाक जो है सोशल मीडिया पर बहुत बनने लगा। बहुत सारे लोग थे जो इसको लेकर रिएक्ट करने लगे और बीजेपी का, अन्नामलाई जी का मजाक जो है वो उड़ाने लगे कि यार ऐसा पागलपन हम इंडिया में देख सकते हैं, ये क्या पागलपन है। मतलब तरह के जो कहानियां थी वो निकलकर यहां पर आने लगी। हालांकि हम आपको ये बता दें कि ये जो बयान है ये पूरा बयान नहीं है। ये मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो पॉलिटिकल था, लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि हर आदमी अपने हिस्से की चीज उठाता है और दूसरे के हिस्से की चीज जो है उसे छोड़ देता है। और ये कहानी बाद में निकल कर आती है। तो गुरु, तो कहानी ये है कि ये जो सीएसके की जीत बीजेपी कार्यकर्ता वाली बात है, ये मामला तब आया जब एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे अन्नामलाई और उनसे ये सवाल पूछा गया कि डीएमके यानी कि स्टालिन जी की जो वहां मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी ये कह रही है कि गुजरात मॉडल पर ये द्रविडियन मॉडल की जीत है। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं से कुछ भी उठा सकती हैं, कहीं कुछ भी डाल सकती हैं। तो उनकी तरफ से कहना कि नरेंद्र मोदी पर वो एक्चुअली निशाना साध रहे थे कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर यह हमारे द्रविड़ मॉडल की जीत है। और यह सवाल उनसे पूछा गया कि डीएमके ने ऐसा कहा है। इस सवाल के काउंटर में उन्होंने कहा कि अरे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता ने जिताया। रविंद्र जडेजा इज अ मेंबर ऑफ बीजेपी और उनकी वाइफ जो है वो हमारी पार्टी से एमएलए हैं, तो उनसे ज्यादा हमारा हक है। हालांकि इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि साई सुदर्शन जो है वो तमिल के थे और तमिल वाला भी एंगल बहुत निकला, क्योंकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में तमिल एंगल भी था कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में एक भी तमिल खिलाड़ी नहीं था। उनसे ज्यादा तमिल खिलाड़ी जो हैं वो गुजरात की टीम में खेले थे। इनफैक्ट जिस साई सुदर्शन ने 96 रन बनाए थे वो भी तमिल था। लेकिन हम मानते हैं कि हमारा जो बंदा है वो बीजेपी का, उसने सीएसके को जिताया जो खुद गुजरात। तो आसान शब्दों में से आप पॉलिटिकल जवाब कह सकते हैं कि आपकी पार्टी को निशाना बनाया गया। उनसे कहा गया कि आपके बीजेपी के पॉलिटिकल मॉडल पर हमारा द्रविड़ मॉडल है। तो अन्नामलाई ने उसे कवर करते हुए कहा कि ये हमारे कार्यकर्ता का, जो बीजेपी अहमदाबाद से आता है, उसका प्रदर्शन है, जिसकी वजह से हम तमिल खुश हैं कि हमारी टीम जीती। और दूसरा कि तमिल तो हमारी खेल ही नहीं रहे, हमारे तमिल
तमिलनाडु से ज्यादा गुजरात की टीम में है, तो लेट्स नॉट डू दिस। बट ये बयान जो है ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, और इस बयान का स्पेशली जो फर्स्ट हाफ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा स्टेटमेंट नहीं सुनते, उन्हें सिर्फ आधा स्टेटमेंट चाहिए था कि बीजेपी कार्यकर्ता की वजह से चेन्नई सुपर किंग जीत गई, और इसके बाद तो कांड जो है वो शुरू हो गया, जबरदस्त ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई, माहौल बन गया। हालांकि सीएसके को लेकर बीच में भी एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी, जब यह सवाल उठा था कि चेन्नई सुपर किंग जो टीम है उसमें कोई भी तमिल खिलाड़ी क्यों नहीं खेलता, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहे हैं, और वहां की पॉलिटिकल पार्टी से सवाल उठाया गया था कि फिर क्यों इन्हें हम अपना नाम देते हैं, क्यों हमारे यहां से इतना पैसा कमाते हैं। हालांकि यह सवाल का कोई तर्क नहीं था, क्योंकि अगर आप ऑक्शन करवाते हैं तो ऑक्शन में टीम अपने हिसाब से प्लेयर चुनती है, वहां स्टेट का नहीं रह जाता है, क्योंकि अब वो पूरी टीम जो सिलेक्शन ऑक्शन बेस पे। लेकिन तब ये कंट्रोवर्सी काफी खड़ी हुई थी, और अब ये कंट्रोवर्सी की बीजेपी कार्यकर्ता की वजह से जीते, और गुजरात में तमिल खिलाड़ी ज्यादा है चेन्नई में, तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। और जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि रविंद्र जडेजा ऑफिशियली बीजेपी के मेंबर हैं, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब जितना मेरी जानकारी है, रविंद्र जडेजा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। रविंद्र जडेजा की पत्नी जो है रिवाबा जडेजा, वो अहमदाबाद के जामनगर से विधायक हैं, लेकिन उनकी बहन जो है वो शायद कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो ये भी एक एंगल है। और रिवाबा के भी फैमिली में जो इनके अंकल जी हैं, चाचा जी, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। रिवाबा उनकी पत्नी जो है वो खुद बीजेपी की फिलहाल विधायक है जामनगर सीट से, और रिवाबा सोलंकी पहले थी, अब जडेजा हो गई हैं। जूनागढ़ एक इलाका है, वहां से वो आती हैं, काफी एक्टिव रही हैं पॉलिटिकली। पद्मावत फिल्म आई थी, उसमें करणी सेना में एक्टिव भूमिका निभाकर इन्होंने विरोध जताया था। फिलहाल वो चर्चा में अपने ड्रेस को लेकर थी, काफी जो भारतीय पोशाक पहनकर वो आई थी उसको लेकर काफी वो चर्चा में रही थी, काफी तारीफें लोगों ने उनकी की थी कि यहां पर इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन उनके नाम को आधार बनाकर जहां तक वो वार किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। हालांकि कई सारे मीम्स भी वायरल हुए कि अगर वाकई बीजेपी कार्यकर्ता की वजह से, तो बीजेपी कार्यकर्ता ने मोदी जी के स्टेट में हरा दिया उधर। मतलब कुल मिलाकर कहानी जो है खूब इंटरेस्टिंग रही, लोग मसाले लगाकर इसे पढ़ रहे थे, लेकिन फुल कहानी ये थी। इस पूरे विवाद पर, पूरी कहानी पर आपका टेक क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।